चलते हैं आज नगर निगम चुनाव यात्रा पर। कोटा में जो चुनाव चल रहे हैं उस संदर्भ में हम आज आए हैं वार्ड नंबर 12 के कांग्रेस प्रत्याशी के कार्यालय पर। वो इस बस्ती में आया ही नहीं, क्योंकि इस बस्ती में अधिकतर माइनॉरिटी के लोग, SC/ST OBC के लोग ज़्यादा निवास करते हैं, इसलिए आज दिन किसी नेता का यहाँ आना जाना ज़्यादा नहीं रहा। तो क्षेत्र की समस्याएं काफ़ी हैं, नाली पटान है, टिप्पर नहीं आते हैं, सफाई नहीं होती है। क्या रोड मैप है आपके पास इस वार्ड के लिए? अब ये तो पूरे शहर जानता है कि आदरणीय धारीवाल साहब का दोनों हाथों से मेरे ऊपर आशीर्वाद प्राप्त है। उनको विकास पुरुष के नाम से पूरा राजस्थान जानता है। ये वार्ड की जनता याद करेगी कि धारीवाल साहब के इस छोटे से कार्यकर्ता ने इस वार्ड में किस तरह का विकास करवाया। ये समय ही बताएगा। मैं नेता नहीं हूँ, इनका बेटा हूँ, इसलिए वादे करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। और क्या क्या जब आप दौरे पे जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मतदाताओं से मिल रहे हैं, तो उनकी क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? यही टिप्पर नहीं आते, सफाई नहीं हो रही, राशन कार्ड चालू नहीं है, लाइट के KDL का जो भाजपा के शासन में जिस तरीके से जनता के साथ कुठारघात हुआ, उसके लोग कहते हैं कि KDL में इतने सारे बिल आ रहे हैं, ये कम हो। कई सारी समस्याएं सामने आती है, कई समस्याएं मौके पे भी निपटाई जा रही है और वादा किया जा रहा है कि जैसे ही हम जीतेंगे, हमारा बोर्ड बनेगा, निश्चित तौर पर इस वार्ड को एक विकसित वार्ड के रूप में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, कैसा आपका वार्ड पार्षद हो? भाई जो पब्लिक समझती है वही अच्छा होना चाहिए। और क्या अच्छा होना चाहिए? रोड अच्छे होने चाहिए और लाइटों का इनमें परेशानी नहीं आना चाहिए। बिल दे रहे हैं अनाप शनाप, ये कोई तरीका है? पहले भी तो बिल आता था, ये ठेकेदारी चालू है जब से तो बिल ही ऐसा दे रहे हैं। ऐसे तो उनके घर की लाइट हो ऊट पटांग, कोई यूनिट कुछ नहीं, कोई समझ में ही नहीं आता है, बिल ऐसे देते हैं। लोग यात्री आएंगे और ये चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के यहाँ संस्थाएं हैं, वहाँ के लोग जब यहाँ आएंगे तो उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको कन्वेंस ठीक नहीं मिलता, रोड चौड़े नहीं होते, कन्वेंस की सफाई नहीं होती है। तो आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास बहुत ज़बरदस्त होगा। उसी विकास के साथ जो भी वार्ड पार्षद चुन के जाए उस चैलेंज को स्वीकार करे और बढ़ते हुए इसके ऊपर जो दबाव पड़ेगा, इस क्षेत्र का जो विकास है, इसकी सड़कें चौड़ी करनी पड़ेगी, इसकी सफाई की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ताकि बाहर के लोग जो यहाँ हैं एक कोटा की अच्छी छवि को लेके जाए। जी जी जी। यहाँ के पूर्व के वार्ड पार्षद कौन रहे हैं सर? यहाँ का पूर्व पार्षद शायद लखारा साहब थे, लखारा जी करके थे कोई, तो उन्होंने यहाँ की समस्याओं के रूप में विशेष ध्यान नहीं दिया। आप देखें रेलवे की पटरी और रोड के बीच में किस प्रकार का जंगल है। अगर इसी जंगल को कटवा के नगर परिषद अगर पेड़ पौधे लगाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी काफ़ी सुरक्षित हो सकता है और जो सवारियाँ उतर का है उनको भी अच्छी सांस लेने के अंदर, और जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ के कन्वेंस छोड़ रोडों के किनारे जो बैठते हैं उनको जो TB और कैंसर होने की संभावना वो सब कम हो सकती है। और वातावरण, चूँकि पूरा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो, जनता पर्यावरण के विशेष जागृत है, तो इसका विकास होकर के हरितमा पट्टी के रूप में अगर विकसित हो जाए। जी 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 जी। सर, नगर निगम चुनाव आ गए हैं, आप हर मतदाता की अपेक्षा होती है अपने अनुरूप अपना उम्मीदवार चयन करना। क्या समस्याएं यहाँ की और आप क्या अपेक्षा करते हैं अपने वार्ड पार्षद से? आज से 5 साल पहले यहाँ पे BJP का पार्षद था जिनका नाम रेखा लखेरा था। आज हमारे मोहल्ले के अंदर नाले टूटे हुए हैं, बरसात में उनका पानी बाहर आता है। जो लाइन सीवरेज की डली हुई है वो चौक है। BJP के पार्षद के पास हम हर बार जाते हैं तो आज तक उन्होंने कोई विकास या कार्य नहीं कराया। और हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा समस्या एक बिजली विभाग की भी है। जो KDL कंपनी आई है जी, उन लोगों ने गरीबों का खून चूसना चालू कर दिया है। ये मनमर्जी का बिल दे रहे हैं और इनको हम फ़ोन करते हैं कि साहब आज लाइट जा रही है, तो ये कम से भी कम 2 घंटा लगाते हैं। KDL को भगाने के लिए सरकार तो अभी कांग्रेस पार्टी की है, तो 2 साल से उनकी सरकार है, फिर KDL को क्यों नहीं भगा पा रहे हैं? माननीय श्रीमान धारीवाल साहब का वादा है, कभी तो भगाएंगे। ये आज से 2.5 साल तो रह चुके हैं अब सरकार में। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, आपके शांति विकास पुरुष शांति धारीवाल जी का ये वादा है, 2 साल से वो सरकार में हैं और पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? आप ही कह रहे हैं
कि भाई आपके नेता और आप ही कह रहे हैं कि 2 साल से वो सत्ता में होने के बाद भी नहीं भगा पाए, तो फिर नेताओं के ऊपर आरोप अक्सर लगते हैं कि वो चुनाव से पहले बातें कुछ और करते हैं और चुनाव के बाद काम कुछ और करते हैं। कहीं ये मैसेज तो नहीं जा रहा जनता के बीच? मैसेज तो जा रहा है सर कि सरकार भी कांग्रेस की है और माननीय श्रीमान शांति धारीवाल साहब ने भी वादा किया था कि अगर मैं सरकार के अंदर आता हूँ, चाहे सरकार बने या ना बने, फिर भी मैं अगर विधायक का चुनाव जीतता हूँ तो मैं केडीएल को भगा के ही रहूँगा। तो ये वादा तो करा है उन्होंने, बाकी अब ऊपर वाले की मर्जी। खैर, इसमें केडीएल एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं और ये एक बड़ा मुद्दा नगर निगम के चुनाव में बनने जा रहा है। इसके वार्ड पार्षद सुरेश लाखेरा था, उसने कोई काम नहीं कराया वार्डों में। वार्डों की पब्लिक जाती थी उसके घर पे, कई नालियों की समस्या लेके जाती थी, कई चैम्बर की समस्या लेके जाती थी, कई पेंशन की और कोई राशन कार्ड की चालू करने की समस्या लेके जाती थी। उनके साथ गलत भेदभाव कराया जाता था, उनके काम नहीं कराए जाते थे। और पूरे 5 साल के अंदर सुरेश लाखेरा जी ने हमारे वार्ड नंबर 12 में 1% भी कोई काम नहीं कराया है। नाली की नाली जाम रहती है, गटर के गटर टूटे हुए और पूरी जनता परेशान है वार्ड की। सुरेश लाखेरा जी हम आए हैं वार्ड नंबर 66 में, कोटा उत्तर नगर निगम का ये वार्ड 66 है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार के तौर पर हरिओम सुमन जी को उतारा है और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ में वो चुनाव मैदान में जनता के बीच जा रहे हैं। बताइए सुमन जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। बताइए आपके क्या मुद्दे हैं जो जल लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा है विकास का, जो कि हमारे भाई साहब यूडीएच मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल जी के वो नक्शे कदम पे चलते हुए हमारे पास भाई साहब के अभी 3 साल बाकी हैं और हम हमारे वार्ड में भी यही कर रहे हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 साल हैं और इसमें हम जितना अधिक काम हो सकेगा यहाँ पे रोडों का, जो कि मतलब 99% तक तो करवा चुके हैं भाई साहब, और बाकी जो बचा है वो भी हो जाएगा। नालियों का, बिजली के खंभों का। विकास की गंगा किस तरह से पाएंगे आपके? क्या ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं? क्योंकि हम लोग फील्ड में घूमे हैं, लोगों से हमने उनकी जुबानी जानी है, तो आप ऐसे क्या मुद्दे हैं कि लोग आपको वोट करें? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की समस्या है नालियों की, जो नालियों की जमाई और सफाई नहीं हो पाती टाइम पे, और एक डीपर की व्यवस्था नहीं है। तो उसके लिए हमने उनसे वादा भी किया है कि यहाँ पर रेगुलर सफाई होगी, डीपर भी आएंगे और आपकी हर समस्या का समाधान होगा, चाहे वो कोई से कागज़ की हो, कोई सी भी कार्यवाही हो, और हम भी उनके लिए 24 घंटे तत्पर रहेंगे। हम लोग जब जनता के बीच में गए आपके क्षेत्र में, तो यहाँ पे पिछले साल बाढ़ आई थी। हाँ सर। तो कई लोगों ने पक्षपात के आरोप भी लगाए हमारे ऊपर कि भाई बहुत से लोगों को मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि ऐसे घरों में हम स्वयं गए हैं जो अभी भी उनकी पट्टियों के नीचे उन्होंने टेका लगा रखा है और उनको मुआवजा तक नहीं मिला। तो इसके पीछे आपका क्या कहना है? देखो भाई साहब, यहाँ जो सर्वे हुआ है वो निष्पक्ष रूप से हुआ है, जो हुआ है, और लोगों के मुआवजे अभी तक आ रहे थे, लेकिन कोरोना के कारण फिर कोरोना के बीच में भी लोगों के पैसे डल रहे थे। हमारे पास लोग आ रहे हैं कि हाँ भाई साहब अब हमारे पैसे आ गए हैं, और मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि उनके पैसे भी डलेंगे, सबके पूरा मुआवजा आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के साथ पक्षपात हुआ है। पक्षपात का काम जिन बीजेपी वाले लोगों ने किया था, वो सब लोग आपको ऊपर के मोहल्ले में जाना, आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने किस हिसाब से रोड बनवाए थे यहाँ पर। जैसे है ना, उनके मोहल्ले में उन्होंने देखा कि बीजेपी के लोग हैं तो उनके रोड बनवा दिए, छोड़ दिए कि ये कांग्रेसी मोहल्ला आ गया। फिर जो बीजेपी का एक घर आया, वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा सीसी का टुकड़ा करवाया। आप चाहो तो आप चल के देख सकते हो। ऐसी राजनीति बीजेपी वालों ने की है, पक्षपात वाली। और हम जनता के बीच ये मुद्दा लेके आए हैं कि हम जो राजनीति करेंगे, सेवा करेंगे यहाँ पर, वो पक्षपात के साथ नहीं होगी, लोगों में साथ होगा, सबका विकास होगा। जो जी लोगों में केडीएल को लेके भी नाराज़गी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, तो लोग, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये तो आप यहाँ की जनता से पूछिए कि केडीएल वालों को हम घुसने भी नहीं दे रहे हैं, मीटर तक नहीं लगाने दे रहे हैं। जिन लोगों के लग गए, जिनके अगर ज़्यादा रीडिंग आ रही है, तो हम उनको रीडिंग के लिए वहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ पे केडीएल ऑफिस में, वहाँ से कर्मचारियों को बुलवा रहे हैं मीटर दिखवाने के, भाई साहब रीडिंग ज़्यादा क्यों आ रही है, और उसके लिए भी काम चल रहा है। और हम देखो, जहाँ तक है
लोगों से यही कह रहे हैं कि आपके मीटर नहीं लगने देंगे, केडीएल को आप तक पहुंचने नहीं देंगे। और केडीएल को लेके आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि आप भी जनता के बीच में जा रहे होंगे, यहाँ के जो यूडीएफ मंत्री बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, ना कि कांग्रेस में। केडीएल बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी तो उसमें कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं। सहायक मंत्री जो हैं अगर केडीएल को यहाँ नहीं आने देते तो ऐसी संभावनाएं बनती। साइन उन लोगों ने किए हैं, उनकी वजह से केडीएल आई है, पैसा उन्होंने उनकी जेब में भरा है, तब जाके केडीएल आई है। जनता का खून वो चूस रहे हैं। ये है वार्ड 66 के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुमन हरिओम सुमन जी। इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी है और इन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, निश्चित रूप से विजय प्राप्त करें, ऐसी हमारी ओर से भी शुभकामनाएं इनको है। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे सर इस विषय पे, अपने वार्ड के बारे में? जो ये भाई कह रहा है उस पर करे उतरेंगे और बाकी जनता की सेवा करेंगे। एक आदर्श हाँ, अभी मेरे बहू का जो राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ा। तो ये इसीलिए तो चुनाव है कि भाई जो आपका वार्ड मेंबर बनेगा वो जुड़वाएगा। तो आप किस तरह का वार्ड मेंबर चाहते हैं अपने? काम होना चाहिए वार्ड का, सबसे बड़े है, चाहे कोई भी हो, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। नाम नहीं जुड़ रहा बहू का, भी करना चाहिए ना उनको, कुछ तो करे। वोट की टाइम पर तो वोट लेवा आ जाओ, जर फिर आता आगे पाचे कोई ना सुनाई करे। वोट ले जाते हैं पर काम इनके नहीं हो पाते हैं, ऐसा ही सब जगह सुनने को मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको इस बार के चुनाव में? देखो अभी तो माहौल क्या है, इस बार के चुनाव में पहले नगर निगम एक ही था, अब 2 नगर निगम हो गए, तो अब वो अपेक्षा भी अलग अलग होगी लोगों की। नए वार्ड मेंबर आएंगे तो अब जो विकास करेगा और जो लोगों की समस्या हल कर देगा उसी को वोट देंगे। समस्याएं तो बहुत सारी वार्ड के अंदर। क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड में? अब वार्ड में जैसे बहुत से के राशन कार्ड में नाम लिखे हुए नहीं है, वो कई के राशन कार्ड चालू नहीं है। अभी कोरोना काल में कई लोगों को परेशानी आई है, तो मतलब अब चक्कर काटते रहते हैं निगम के भी। निगम में जाओ तो साहब वो पार्षद से मिलो, पार्षद के पास जाओ तो ई मित्र पे जाओ, तो बस इसी में निकल जाता है वार्ड। और चुनाव के टाइम पे सब हम वादा कर लेते हैं कि हम आपका काम कराएंगे, हमें वोट दो, हम आपका काम कराएंगे, हमें वोट दो। बाकी भी समस्या जाके जारी रहती है, मतलब समस्या का हल होता नहीं है। बात करते हैं वार्ड 66 के पार्षद समीर जी से, जो बीजेपी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है, और जानते हैं इनके पास क्या रोड मैप है, किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में हैं। नमस्कार समीर जी। नमस्कार। बताइए आप किन मुद्दों के साथ में जनता के बीच में जा रहे हैं? सर, हमारे गाँवड़ी में ये हमारे जो स्थानीय विधायक और मंत्री जी हैं कांग्रेस के, उनके विधानसभा का और उनके गृह जो उनका घर है वो वार्ड है। यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं हैं। यहाँ पर कई जगह रोड की समस्याएं हैं, कई जगह रोड खुदे पड़े हुए हैं, और कई जगह नालियों की समस्याएं हैं, नाली पटान की। अभी भी कई जगह टूटी नालियाँ पड़ी हैं जिनका पानी रोड पर आता है। हमारे देखे जाए तो घाट है, घाट को भी सही तरीके से व्यवस्थित नहीं बनाया गया है। तो हमारा ये है कि पहले उसको घाट को सही कराना है। इसके अलावा कई जगह बस्तियों में टूटी लाइटें हैं, लाइटें टाइम पर नहीं आती है, कई गलियाँ जो हैं अंधेरी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। हम लोग अभी जनता के बीच में गए थे तो यहाँ पे चंबल नदी की जो बाढ़ आई थी उसमें इस क्षेत्र की भी कई बस्तियाँ, कई घर जलमग्न हो गए थे और काफ़ी लोगों के मकान टूटे हुए मिले हैं हमें। जी बिल्कुल जी। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो बहुत दयनीय स्थिति में उनके मकान को हमने देखा है, और उन लोगों का कहना है कि उन्हें मुआवजा नहीं मिला। जी तो ऐसा क्या कारण रहा कि वो लोग मुआवजे से वंचित रह गए? सरकार की तरफ से तो सबको मुआवजा देने का प्रयास किया गया था। ये आप जब जनता के बीच में गए हो, आपको जनता ने बताया है वो बिल्कुल सही है। अभी पिछले साल जो बाढ़ आई थी, काफ़ी जल प्रलय आया था, उसमें काफ़ी लोगों के जो निचली बस्तियों के मकान हैं जलमग्न हो गए थे और काफ़ी लोग बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। अभी भी कई घर ऐसे हैं जो बन नहीं पाए हैं, वो टीन शेड में रह रहे हैं। और हम लोगों ने उन सबको इकट्ठा करके, मैं कई बार उन मुद्दों को लेके, कई सारी महिलाओं को लेकर के कलेक्टर साहब, तहसीलदार साहब, सबके पास गया। मैंने खुद तहसीलदार साहब को बुला करके यूआईटी से मैंने खुद जाके गली गली में सर्वे कराया। लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने दोबारा से सर्वे करवाया और उसमें से जो एलिजिबल थे, जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था, उनके नाम काट दिए गए। और जिन लोगों के घरों में, मैं ऐसे कई घर बताऊँगा जिनके घरों में पानी तक नहीं गया, उनको 95 हज़ार रुपये दिए गए हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है उन्हें 3-3 हज़ार रुपये दिए गए हैं।
उस टाइम हमारे सेठ हमारे हैं भंवर सिंह जी सिसोदिया जी हैं, अंकल जी हैं, ये हमारे बीजेपी के सबसे यहाँ के वरिष्ठ स्तंभ हैं। इनको मैं साथ में लेके गया हूँ। इन्होंने सब लोगों की मुसीबतें, कई लोगों के अनाज वगैरह ये सब ख़राब हो गए। आज भी वो दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं, आज भी उनके घर नहीं बन पाए हैं। और सरकार का देखा जाए तो मुआवजे में अनियमितताएँ तो देखा गया है। यहाँ पे पहले जो पूर्व पार्षद रहे हैं वो भी आप ही की पार्टी के थे और एंड उनके खिलाफ भी लोगों ने कुछ बोला है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ गुटबाजी का शिकार रहे हैं? कोई यहाँ पे कुछ पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी है किसी प्रकार की, ऐसा कुछ है? नहीं, क्योंकि उनके प्रति लोगों की थोड़ी सी भावनाएं गलत। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। बीजेपी ने देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकाल में ये जो आप सीसी सड़कें देख रहे हैं अभी जहाँ पर भी हैं और अभी भी जो बन रही हैं वो बीजेपी की ही सैंक्शन किए हुए काम चालू हैं। अभी भी गाँवड़ी में पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, जिसके लिए पाइपलाइन डलवाई गई है हमारे पूर्व विधायक ने, पूर्व बीजेपी सरकार में वो काम हुए हैं। और अभी भी जो रोडों के काम चल रहे हैं वो भी पहले के सैंक्शन किए हुए काम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार तो आप देख ही रहे हैं, उनका तो पूरा डिब्बा गोल है। 6 महीने से तो वो होटलों में थे। जी। हाँ बाबू जी, यहाँ की विशेष क्या समस्याएं हैं जिनको लेके आप लोग काल में केडीएल आई थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जब बीजेपी शासन में काल में केडीएल आई थी तो इन्होंने वादा करके चुनाव जीते हैं ये कि हम केडीएल को भगाएंगे यहाँ से। एक तो ये बताओ, हम कहेंगे ना क्यों नहीं भगाई केडीएल अभी तक। दूसरा मुद्दा हमारे एक मुद्दा ये है कि जो ये डूब बस्ती है, इसको या तो कहीं चंबल के अंदर दीवार बना के इसको पानी का आने से रोका जाए ताकि बच्चों की बार साल नहीं डूबे। कुछ ऐसी कर, अभी ये सरकार केंद्र में, यहाँ पे राज्य में सरकार है, केंद्र से पैसा भी आ रहा है, पता उसको अपने पैसे अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना नाम कमाने के लिए लगा रहे हैं। ये बस्तियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं न कि अब ये डूब रही बस्ती, आप देख रहे हो कितना नुकसान हुआ था। जब बस्ती डूबी तब इन्होंने बाढ़ राहत में भी इन्होंने लोगों ने अंधा बाटे रेवड़ी अपने को दे, वो वाला काम किया इन्होंने। तिलक लगा के अपने मुँह देख के तिलक किया, किसी को 6,000 तो किसी को पानी उसको 95,000 दिला दिए। ये तो हम जनता के सामने मुद्दा लेके चल रहे हैं। अब रही समस्या है तो समस्या तो हम देखो छोटे कार्यकर्ता भी हल करा सकते हैं और करा रहे हैं। नल पानी बिजली की समस्या तो हम करवा रहे हैं, करवाते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, हमेशा जाते रहते हैं। ये समीर भैया हमारे साथ, ये जो हमारे पार्षद प्रत्याशी हैं। वार्ड की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं वार्ड की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने मुझे पिछले 2 साल से देखा है, बाढ़ का प्रलय हो या कोरोना जैसी महामारी हो, मैंने निस्वार्थ बिना किसी व्यक्तियों में भेदभाव किए कि ये इस पार्टी को बिलोंग करता है या उस पार्टी को बिलोंग करता है, मैंने कोई भेदभाव किए बिना सबकी सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है। बीजेपी जिंदाबाद, हमारा नेता। मैं समीर जी, बीजेपी के वार्ड 66 से उम्मीदवार, इन्होंने अपनी बेबाकी से बात रखी है। समीर जी, हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।